Hello, guys. Good afternoon to all, and a huge welcome to Zeta Institute of Science. Today, we will doing our entrance. Okay, so before starting entrance, if you have came new to this channel, please subscribe the channel and and you select all such that when you get a notification, when we upload a video, you will get the first notification. And if you are enjoying this video, then give us a like, and you are not enjoying, comment why you are not enjoying. Next time we will make some improvement in our video. Okay, so let's start our lecture. ओके, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंटरेस्ट शुरू करने से पहले पहले हम सीखेंगे ज़रा इम्पोर्टेंस, यानी कि बेसिक सीखेंगे. ठीक है, बेसिक में पहला आता है हमारा फैक्टोरियल. ठीक है, पहला आता है हमारा फैक्टोरियल. या ओके, पहला आता है फैक्टोरियल. ठीक है, फैक्टोरियल होता क्या है? एक्चुअली फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर जो अरेंज करते हैं उससे हम फैक्टोरियल करते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर अरेंज करते हैं साथ ही में उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल को हम कंसिडर करते हैं 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर. सो दिस इज़ नथिंग बट फैक्टोरियल. जो वैल्यू उसको निकलेगा, मतलब जो 5 का वैल्यू निकलेगा, 5 4 सा 20, 23 60 एंड 62 सा 120. इसका आंसर आता है 120. ठीक है, दिस आल और बेसिक्स. ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर 120. हम इस तरह से फैक्टोरियल का आंसर निकालते हैं. ठीक है, और कभी कभी हम फैक्टोरियल ऐसे भी निकालते हैं कि n-1 करते. ठीक है, n-1 फैक्टोरियल करते हैं. इसका मतलब क्या रहता है कि अगर सपोज आपको कुछ दिया है कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल दिया रहेगा. ठीक है, तो हम फॉर्मूले क्या करते हैं कि ये जो 5 फैक्टोरियल है उसको एज इट इज़ लिखते हैं. मतलब 5 फैक्टोरियल जो है उसे हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. तो इन दिस केस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल. जो बचा है 5 इंटू 4 इज 20. ठीक है, तो n-1 फैक्टोरियल हम ऐसे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कीजिए. आई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा. वंस अगेन आप नोट डाउन कीजिए. ठीक है, ओके. आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट वी विल लर्निंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है. ठीक है, वी विल लर्निंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है. पहले देखेंगे परम्यूटेशन क्या होता है. ठीक है, पहले हम देखेंगे परम्यूटेशन होता क्या है. परम्यूटेशन इज़ नथिंग बट हम उससे बोलते हैं अरेंजमेंट बोलते हैं. ठीक है, परम्यूटेशन को हम बोलते हैं अरेंजमेंट. कौन सा भी नंबर या फिर अल्फ़ाबेट को हम अरेंज करते हैं. ठीक है, कौन सा भी नंबर को हम अरेंज करते हैं या अल्फ़ाबेट को अरेंज करते हैं उसे हम कहते हैं परम्यूटेशन. ठीक है, अरेंजमेंट यानी कि हमको बोला है कि 4 डिजिट नंबर दिया है. ठीक है, 4 डिजिट नंबर दिया है तो ऐसा बोला कि रिपीटेशन नहीं है, मतलब विदाउट रिपीटेशन वी हैव टू राइट द नंबर. तो उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन. ठीक है, और परम्यूटेशन का एक बेसिक फॉर्मूला है कि NPR करके. ठीक है, NPR. फिर N मतलब होता है टोटल. N मतलब होता है टोटल. ये जो है इसको हम बोलते हैं टोटल. और ये R रहता है, R को हम बोलते हैं जिसका वैल्यू निकालना है. मतलब 4 डिजिट बोला है तो 4 में से कितना नंबर अरेंज कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम वैल्यू. ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस
आर द होल फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज़ नथिंग मतलब परम्यूटेशन। एंड परम्यूटेशन का ये है कि अगर वैल्यू लिखे एन पी 1 निकाले, ठीक है, आर का वैल्यू अगर सपोज 1 है तो हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ नथिंग बट हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन, सच दैट एन माइनस 1 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो आंसर आता है एन, ठीक है। तो अभी इधर -1 क्या किया, ये क्या किया है, ठीक है। हमने अगर देखा है कि हम देखो सपोज एन फैक्टोरियल को हो हम ऐसे लिख सकते कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने देखा है कि फैक्टोरियल डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, मतलब -1 से डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव लर्न दैट जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू इक्वल टू 1 आता है। अभी वो कैसे आया है वो सब हमने देख लिया है, ठीक है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो फिलहाल के लिए परम्यूटेशन क्या होता है वो सब नोट डाउन कीजिए, साथ ही में अपना फॉर्मूला भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आपने को पता है कि आपने नोट डाउन किया है, फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन देखेंगे हम, कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। कॉम्बिनेशन देखेंगे, अभी कॉम्बिनेशन मतलब रहता है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन या फिर चूजन करके चूज़ करना, ठीक है। कॉम्बिनेशन नथिंग बट सिलेक्शन एंड चूज। एंड इफ वी सी इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, फॉर्मूला में हम लिखते हैं एन सी आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट एन आर, ठीक है। कैसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, तो बेस्ट है एन सी आर लिखना, ठीक है। और कई एंट्रेंस में आपको ऐसे भी दिखा रहेगा एन सी आर करके, एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होने का, कॉम्बिनेशन का ही चाहिए वो भी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर इसको कंपेयर करें परम्यूटेशन के हिसाब से, ठीक है, परम्यूटेशन का अपना फॉर्मूला क्या है, परम्यूटेशन का एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इन दिस केस वी कैन राइट एन सी आर इक्वल टू एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन राइट। ओके, तो समझ में आया कॉम्बिनेशन क्या है। तो जल्दी से ये नोट डाउन कीजिए, फॉर्मूला एंड दिस रिलेशन। ओके, हाँ, अब सभी ने नोट डाउन करेगा। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट सम्स के ऊपर, देखिए हम और भी बहुत सारे सीखने वाले हैं। जब जब सम आएंगे, सम के हिसाब से मैं आपको उसका थ्योरी भी बता दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते डायरेक्ट एंट्रेंस के सम की तरफ। ओके, लेट्स मूव द सम्स, ठीक है, मूव टूवर्ड्स द सम्स। पहले सम हम, ये जो पहला और दूसरा सम हम बाद में करेंगे, इसे पहले बढ़ते हैं ईजी वाले सम की तरफ, ठीक है। थर्ड सम से करेंगे, ठीक है। थर्ड सम में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ वेव्स इन विच 6 रिंग्स कैन बी वॉन ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ वन एंड इज, ठीक है। हमें बोला कि नंबर ऑफ वेव्स 6 रिंग को 4 उंगली में कैसे बिठा सकते, ठीक है, वो ऑन करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर है, ठीक है, हमें ऐसे थोड़ा बोला 6 C4 तो आएंगे नहीं, क्यों, बिकॉज 6 C4 क्या करते हैं हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 6 रिंग को 4 उंगली में सेलेक्ट करते हैं, बट इन दिस केस वी कांट डू डैट। हमें बोला 6 रिंग्स को 4 उंगली में बिठाना ही चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन नॉट डू दैट 6 रेस टू 4 मतलब 6 का रिंग, रेस टू 4 मतलब रिंग बढ़ रहा है, ठीक है। तो एंड नन ऑफ दिस तो रहेगा नहीं, ठीक है। नन ऑफ दिस हमें तो एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखा तो
4:6, ठीक है. 4:6 इज द बेस्ट आंसर. वाई? बिकॉज वी हैव अ फोर फिंगर, ठीक है. 4 फिंगर है, उसमें से 6 रिंग अटैच करना है, ठीक है. तो 6 रिंग्स कैसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है. 4 फिंगर में 6 रिंग्स कैसे 4:6 में अरेंज कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो पहला थर्ड का क्वेश्चन का आंसर आया 4:6. 4 रिंग्स है उसको, सॉरी 6 रिंग्स है उसको 4 में अरेंज करना है, 4 फिंगर में अरेंज करना है. ओके, या नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. ओके, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, हमें फॉर्म करना है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस डिजिट्स 1 2 3 4 डिजिट्स में कितना नंबर फॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल आंसर. ठीक है, हमें नंबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है. हमें डिजिट्स फॉर्म करना है, ठीक है. रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब रिपीट यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो रिपीट यूज़ नहीं कर सकते, तो मतलब जो पहला डिजिट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट डिजिट जो रहेगा वो अरेंज होएगा 4p1 में, बराबर. 4p1 में द सेकेंड डिजिट कैन बी अरेंज इन 4p2 में, सेकेंड डिजिट कैन बी अरेंज इन 4p2. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, ये 4p1 क्यों लिया, सॉरी आपको बात में बताता हूँ, रुको 1 मिनट. मैं पूरा लिखने दो पहले. थर्ड डिजिट ओके, यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, बेटर. मैं लिखता हूँ, रुको, बेटर है. या ओके, आई कैन राइट 4th डिजिट. ठीक है, 4 डिजिट अभी कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो उसका हिसाब से देखो. फर्स्ट डिजिट कैन बी अरेंज इन 4p4 में. ठीक है, पहला जो डिजिट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो ये 4 इसमें अरेंज होएगा, बराबर. तो सेकेंड मतलब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड. अगर 4 अरेंज होएगा तो नेक्स्ट में कितना आएगा, 3 ही अरेंज होएगा. इसका मतलब कि 4p3 में अरेंज होएगा. ठीक है, अब इधर 3 अरेंज हो गया, तो रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो इधर फिर सेकेंड ही आएगा. तो सेकेंड कितने बार अरेंज होएगा, दैट कैन बी अरेंज इन 4p2 में. एंड जो लास्ट अभी तीनों डिजिट यूज़ किया है, तो इधर बचा कितना, 1 ही बचा है, तो इसका मतलब 4p1. तो द फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज 4p1 प्लस 4p2 प्लस 4p3 प्लस 4p4. ठीक है, समझ में आया सबको. एंड दैट इज़ नथिंग बट आवर ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. ओके, तो सबको समझ में आया कैसे किया. ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, ऐसा टर्म का सम्स टेक्स्ट बुक का सम्स में देखा है कि 4 डिजिट को अरेंज करना है, तो पहले इसमें 4 बीट्स आएगा, तो रिपीटेशन नहीं मांगता, इसलिए दूसरे इसमें 3 बीटेगा, सेकेंड इसमें 2 ही बीटेगा और लास्ट में 1 ही बीटेगा. तो इस हिसाब से हम लिखते हैं 4p1 प्लस 4p2 प्लस 4p3 प्लस 4p1. आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन में आपको सॉल्व करने नहीं बोला है, तो इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर ऐसा आएगा. ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. Okay, now moving towards the next question. That is, there are 3 candidates for a post, and one is to be selected by the odds of 7 men. The number of waves in which odds can be given. There are 3 candidates for a post. 3 कैंडिडेट पोस्ट के लिए. One is to be selected by the 7 men, odd of the 7 men. The number of waves in which odds can be given is. ठीक है,
ओके, सो देर आर 3 कैंडिडेट्स, हमें 7 मेन वोट करेंगे 3 कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ठीक है, वोट बाय 7 मेन, 3 कैंडिडेट्स। ओके, तो जो 7 मेन है, ठीक है, 7 मेन है, ठीक है, और उसमें 3 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो एक जन के पास जो फर्स्ट पर्सन है वो इन तीनों में से कौन सा तो एक को सेलेक्ट करेगा, जो सेकंड है वो भी तीनों में से कौन सा तो एक, थर्ड का भी जो है तीनों में से कोई तो एक सेलेक्ट करेगा। इससे सिमिलर टू 7 मैन, वो भी 3 जन में से कोई तो सेलेक्ट करेगा। तो इन जनरल इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3:7, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब जो 3 कैंडिडेट्स है उसको हम बना सकते हैं 3:7, मतलब जो 7 वोट्स कैन जो 3 कैंडिडेट्स को इक्वल होएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका मतलब आंसर आता है 3:7, ठीक है। सबको समझ में आया? मतलब जो पहला मैंने वो चाहे तो 3 में से कोई इसको भी सिलेक्ट कर सकता है, दूसरा जो मैंने वो 3 में से किसको भी सिलेक्ट कर सकता है। इस तरह 7 मेन्स कैन बी सिलेक्टेड 7 इंटू 3 3, इसका मतलब 3:7। तो आंसर इज़ नथिंग बट, अगर ऑप्शन में देखिए है क्या 3:7, यस देयर इज ऑप्शन, सो दैट इज बी। ओके, क्लियर? ठीक है, अगर डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए या फिर ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो आंसर इज 3:7। ओके।